हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू एवीडी स्टडी में। आइए हम त्रिकोणमिति का आज है लेक्चर नंबर 2। उसमें हम जानेंगे कि अ, लगभग 10 से 12 तक ये काम आने वाला है। ये फिजिक्स में भी काम आएगा और मैथ में भी काम आएगा। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कल जहाँ से हुआ था क्लास वहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं अगले, फिर आगे तक। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। आज चल रहे हैं त्रिकोणमिति बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। आईआईटी जेई तक आपका ये काम आएगा। और 10th का अगर आप देखें तो अगर जहाँ तक पढ़ा दे रहे हैं या फिर 11th का बुक मैथ का निकालिए और त्रिकोणमिति का जो भी सिलेबस है उसको अगर बनाने का ट्राई कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिर हमें मैसेज कीजिए, हर एक क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। सिर्फ इस थ्योरी को देखिए और इस पे अप्लाई जितना भी है हम सारा टॉपिक को क्लियर कर देंगे। क्लियर है? अब चलिए आगे चलते हैं। एक बेसिक सा टॉपिक है कि ये है कोई सर्कल, ये मान लेते हैं आर्क लेंथ है और ये रेडियस है, ये थीटा है। तो थीटा बराबर हो जाता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ बाय रेडियस। क्लियर है? ये कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल में ये जो रेडियस होता है ना, ये सेंटर हुआ। ये जो रेडियस होता है, रेडियस होता है, ये कहीं भी वृत्त के कहीं भी एनी पॉइंट पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये परपेंडिकुलर होता है। ये फिजिक्स में ये छोटा सा टॉपिक रे ऑप्टिक्स में काम आएगा। ठीक है? उसके बाद आप यहाँ जानते हैं कि एक इस पे क्वेश्चन देते हैं। ये वाला चीज जानते हैं कि कोई इसको कहते हैं प्लेन एंगल भी कहते हैं। इसको हम प्लेन एंगल भी कहते हैं। प्लेन एंगल। ठीक है? तो प्लेन एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस। इसका जो है यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस और डायमेंशनल लेस भी है। डायमेंशनल लेस है, डायमेंशनल लेस है, डायमेंशनल लेस है। ठीक है? ना इसका यूनिट होता है ना इसका डायमेंशनल होता है। एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। इस दोनों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको अच्छे तरह से पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसका उपयोग है इसलिए बता दी। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि कोई भी सर्कल है, इसमें जो आर्क लेंथ है, बोल रहा है कोई भी आर्क लेंथ जो है दिया गया है कि गिवन आर्क लेंथ जो दिया गया है वो है 4 पाई, ये दे देते हैं 2 पाई r/4। ठीक है? ये वाला आर्क लेंथ दिया हुआ है और ये है थीटा, ये है रेडियस। तो फाइंड एंगल हमें कह रहा है आर्क लेंथ दिया हुआ है, हमें सिर्फ एंगल निकालना है, ये थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर क्या हो जाता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो जो आर्क लेंथ दिया है वो 2 पाई r/4 दिया है, r/4 दिया है। इस 2 को हटा देते हैं, सिर्फ पाई r/4 दिया है। ये है, ये आर्क लेंथ दिया हुआ है पाई r/4 और जो ये रेडियस है ये रेडियस से हम भाग देते हैं। तो ये r से r तो कंप्लीट हो गया, कट गया। तो ये थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर क्या आ गया, तो थीटा बराबर पाई/4 आ गया, पाई/4 आ गया। पाई/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री ये जो घुमा हुआ एंगल है ना, ये 45 डिग्री है। यही निकालना था। कंप्लीट है? क्लियर है? अब चलिए ये छोटा सा टॉपिक था, ये क्लियर होने के बाद अब आगे हम पढ़ते हैं। आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा और इसका कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल अभी। और हम लोग लास्ट तक ये सब फार्मूला पढ़ चुके थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ चुके थे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस थ्योरम। ये इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो ये सब अपने आप डिराइव हो जाता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे और जाने थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है और सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे जानते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है साइन थीटा और कॉस थीटा और ये टेन थीटा, इनका वैल्यू, तो एंगल ये जान गए, अब इसका वैल्यू जानते हैं, वैल्यू जानते हैं। ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। क्लियर है। अब ये जो 30 डिग्री है इसको हम π/6 लिखते हैं, 40 डिग्री को π/4 लिखते हैं और 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं और 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। उसी तरह cos 0 डिग्री का मान ये वाला सिर्फ आगे कर देना है और ये 60 डिग्री मान 30 डिग्री पे बैठा देना है √3/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री मान cos 60 डिग्री मान 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 0। उसी तरह tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान सिर्फ इससे इसमें भाग देना है, 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3, ये पूरा कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 1 और ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3 और ये इसमें भागा देंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या को 0 से भागा देंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये बात को याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर ये मान आपको याद नहीं होता है तो इसमें कितना टर्म है 1 2 3 4, तो लगभग 1 2 0 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 और 4 तक लिख दीजिए। कितना संख्या तक लिखे 4, तो 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए, 4 को सबसे डिवाइड कर दीजिए और सब पे रूट चढ़ा दीजिए, सब पे रूट चढ़ा दीजिए, सब पे रूट चढ़ा दीजिए। अगर ये वाला करेंगे तो जितना भी करेंगे ये 0 आएगा, 1 ये 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, √1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है तो 1/2 हो गया, ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और √3 का √3 रह जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, ये कट के 1 हो जाता है, 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है। ये साइन थीटा का मान हो गया। इस चीज़ को यहाँ चिपका दिए और इसका उल्टा कर दिए कॉस में, और इस जब साइन से कॉस में भाग दे दिए तो ये हो जाता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ये बात तो पता है। तो वही जब साइन थीटा का हमको मान पता है और कॉस थीटा का मान हमको पता है तो दोनों को अगर भाग दे देंगे तो टेन थीटा निकल जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, कॉस थीटा से अगर साइन थीटा भाग देंगे तो कॉट थीटा निकल जाएगा। अब पूछ देगा कोई कि सेक थीटा, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है बताइए। अब तो हम 3 को ही लिखे, इसका कैसे मान जानेंगे। जस्ट हम जानते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो b/h होता है और सेक थीटा जो होता है वो h/b होता है, h/b। तो cos 30 डिग्री का मान हमको लिख देना है पहले। cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है, देख लीजिए यहाँ cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाता है, √3/2। तो ये क्या हो गया, ये b/h हो गया, h का मान 2 और b का मान 3। और यहाँ क्या बोल रहा है इसका जस्ट अपोजिट, तो 2/3 कर देंगे। तो ये सेक 30 डिग्री का मान निकल गया 2/3। इस प्रकार कोई भी चीज़ का, कोई भी 30 डिग्री 60 डिग्री, इसका किसी भी चीज़ का कोसेक कोट में पूछे तो वो निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अगला है एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट है, वीवीआई कर सकते हैं ये, कि साइन a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, फिर साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। क्लियर है। अब जस्ट इसमें माइनस लग जाएगा तो ये साइन a माइनस बी का हो जाएगा, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, ये हो जाता है साइन a माइनस बी का फार्मूला। अगर हम बोलें कि जो ये a प्लस बी है, अगर हम करें कि a इज इक्वल टू बी है तो इसमें कोई दिक्कत। अगर इस दोनों को बराबर करके कोई फार्मूला ड्राइव करते हैं तो वो देखिए, इफ a इज इक्वल टू बी है देन
देन तब क्या होगा, तो साइन जहाँ बी है वहाँ ए कर देंगे, ए कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ साइन ए कर दिए, कॉस जहाँ बी है वहाँ ए कर दिए, कॉस ए है तो ए रहने दिए, और साइन बी है तो ए कर दिए। क्लियर है। तो ये देखिए ए 2a हो गया, तो साइन ये क्या हो गया 2a हो गया, और यहाँ पे जो है ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। तो ये एक फार्मूला निकल गया, ये एक फार्मूला निकल गया कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। इस चीज़ को समझिए कि एक्स वाई है प्लस वाई एक्स है, तो ये तो एक ही चीज़ है ना, तो ये 2xy हो गया। वही चीज़ को किए हैं, साइन ए कॉस ए है यहाँ, तो यही है साइन ए कॉस ए, तो ये इस चीज़ को 2 बार लिख दिए क्योंकि ये दो है। क्लियर है। यहाँ तक एक फार्मूला निकल गया कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगर इसमें आगे और फार्मूला हम डेराइव करें तो इसका हाफ एंगल अगर फार्मूला निकालें, अगर हाफ एंगल फार्मूला निकालें, इफ 2a बराबर अगर हम अल्फा कर दें तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन, अब a की जगह पर क्या करेंगे, यहाँ 2a बराबर अल्फा है तो a बराबर क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2, तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। तो एक ये भी फार्मूला निकल गया, साइन ये हाफ एंगल फार्मूला निकल गया, ये डबल एंगल था ये हाफ एंगल हो गया कि साइन अल्फा बराबर 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ये भी फार्मूला निकल गया और ये भी फार्मूला निकल गया, अगर इस चीज़ को याद रखते हैं तो। क्लियर है। अगर यहीं पे अगर साइन ए माइनस बी, इसको भी ए करें तो ए तो माइनस हो जाएगा, तो साइन 0 का 0 हो जाएगा, इसको भी करें ए तो ये कट के ये भी 0 हो जाएगा, तो इसको करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब कॉस में चलिए करते हैं, कॉस में करते हैं, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, इंटू साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरह कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। ये दो फार्मूला है, इसको बोलिए 1 पार्ट, इसको बोलिए 2 पार्ट। अब इसमें भी उसी तरह हम करते हैं, अगर इस दोनों में a को b बोलें तो क्या होगा, तो यहाँ पे जब cos 2a हो जाएगा, जब a इसको भी a बोल दें तो cos 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको a बोलें तो cos a, यानी बोले x इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसी तरह cos a, b को हम a यहाँ लिखे हैं बराबर है, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, इसको भी a बोले तो साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से क्या एक फार्मूला निकल गया कि साइन 2a बराबर हो जाता है, साइन 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब चलिए इधर देखते हैं फिर से कि cos 2a बराबर हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यहाँ तक हो गया। अब हम जानते थे कि cos स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये तो अगला फार्मूला से निकल जाता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वहीं से तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी है वही साइन स्क्वायर थीटा यानी a, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 1 माइनस ये माइनस तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल -2 और -4 है तो ये क्या हो जाएगा -6, वही यहाँ किए हैं -1 और -1, तो -2 साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। यहाँ एक ये भी फार्मूला निकल गया, एक ये भी फार्मूला निकल गया कि cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब यहाँ से फिर से करते हैं, अब इस चीज़ को यही रहने देते हैं, इस चीज़ को यही रहने देते हैं। अब साइन स्क्वायर a को बदल देते हैं, साइन स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। क्लियर है। अब यहाँ कॉस स्क्वायर a ये -1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ कॉस स्क्वायर a तो 2 कॉस स्क्वायर a -1, तो ये भी एक फॉर्मूला निकल गया cos 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a -1, ये एक फॉर्मूला निकल गया। क्लियर है।
यहाँ तक। अब इसको हाफ एंगल अगर फार्मूला करें तो क्या होगा, हाफ एंगल फार्मूला करके देखते हैं। अगर बोले 2a बराबर अल्फा है तो a बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2। ये वाला चीज को थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। अब यहाँ से ये जो है हाफ एंगल, इसी को करते हैं तो cos अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर, यहाँ a है, a की जगह पर क्या लिखेंगे, अल्फा बाई 2, और फिर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे, अल्फा बाई 2। इस चीज को नोट कर लीजिए, इसको भी। अब यहाँ इसका हाफ एंगल करते हैं तो ये भी cos अल्फा हो जाएगा, तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ a की जगह पर अल्फा बाई 2 लिखेंगे। क्लियर है। उसी तरह cos फिर अल्फा बराबर हो जाएगा ये वाला फार्मूला, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ये भी फार्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिए। यहाँ तक इसको एक बार फोटो ले लीजिए। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये दोनों इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये और इस चारों को फार्मूला को याद रख लीजिए। अगर आपसे फार्मूला याद नहीं होता है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, रटने से क्या फायदा, उसको रट्टा मारेगा तो कल भूल जाएगा। इसलिए इससे मतलब प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी में नोट करने के बाद इस चीज़ को डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर डेली नहीं, 2 मिनट टाइम मिलता है, 2 मिनट में इसे रफ कर लीजिए जैसे हम आपको बता रहे हैं। चलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिए पूरे अच्छे से, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम बताते हैं इसका और सारा फार्मूला। इसका उपयोग, एप्लीकेशन इसका बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस चीज़ को डिटेल में पढ़ाना बहुत जरूरी है। चलिए अब अगला जानते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग 3 फार्मूला सीखे कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। क्लियर, ये एक फार्मूला सीखे, ठीक है। cos 2a बराबर 3 फार्मूला सीखें, क्या क्या, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर सीखें कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फिर सीखें कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसका हाफ फार्मूला भी हम लोग सीखें, हाफ फार्मूला भी सीखें, हाफ एंगल का फार्मूला भी सीख लिए। और एक फार्मूला है इसका कि साइन 2a बराबर हो जाता है 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलिए इस चीज़ को एक बार हम अपने से प्रूव करके देखते हैं कि ये बात, ये फार्मूला दिया गया है, ये सही है कि नहीं है। तो इसको ट्राई करने के लिए तो 2 को 2 रहने देंगे, साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, सॉरी टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है। 1 प्लस यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कट के 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और ये एक कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये जो कॉस थीटा एक बच गया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसके साथ गुना में हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कई फार्मूला है, यहाँ पे देखिए इस चीज को हम ये लिख सकते हैं क्या, तो ये हो गया साइन 2 थीटा। तो ये जो फार्मूला है ये करेक्ट है, 100% सही है। तो ये भी साइन 2a का फार्मूला हो गया, इसका प्रूफ हो गया। इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ से 2 फार्मूला और निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं कि इसी चीज़ से निकालते हैं कि cos 2a बराबर हो जाता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर हम यही पूछें कि cos स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसको ये लिख सकते हैं क्या, इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो ये लिख सकते हैं क्या, इस चीज़ को, इस 2 cos थीटा को इधर रहने दिए और इस चीज़ को इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1 प्लस cos 2a। लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा। इस चीज़ को इधर रहने दिए, इसको इधर ले आए, तो ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर a की जगह पर। ये इंटीग्रेशन
क्लास 12th में इंटीग्रेशन में ये फार्मूला बहुत ज़्यादा काम आता है। फिर एक और ये फार्मूला वाला लिखते हैं कि cos 2a बराबर 1 माइनस ये, पहले तो ये फार्मूला देख लीजिए कि cos 2a बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो इस साइन 2a स्क्वायर a को इधर ले आते हैं, या फिर इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। ये हो गया। अगर पूछें कि साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस cos 2a बाई 2, ये हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। तो इस चीज़ को एक बार नोट कर लीजिए, और दो फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। जैसे कि cos 2a बराबर एक और फार्मूला होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a। इस चीज़ को आप खुद से प्रूव करके देखिएगा होता है कि नहीं, ये सही है या नहीं। प्रूव करके देखिएगा तभी मानिएगा कि हाँ ये 100% सही है। हम जितना भी आपको फार्मूला बता रहे हैं उन सब चीज़ का प्रूफ बता रहे हैं, ताकि आपको सही लगे कि हाँ ये सही है, ये सही है। इस चीज़ को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितना चीज़ को अगर हम जो बॉक्स बना रहे हैं उस चीज़ को आपको याद करना है, और वही फार्मूला है। ये सब तो प्रूफ है, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब खुद कर किया जा सकता है। सिर्फ जो घेरा गया है वो मेन फार्मूला है। ठीक है, फिर इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अब आगे है आगे का टॉपिक है टेन वाला, कि टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी माइनस 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये एक फार्मूला है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, फिर टेन ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये भी एक फार्मूला है। ठीक है, फिर उसी तरह अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं थोड़ा, कि टेन जहाँ ए है वहाँ बी करते हैं, ए बराबर बी फिर से करते हैं, ए बराबर बी फिर से करते हैं। इस ए बराबर बी, यदि ए बराबर बी है तो क्या होगा, तो यहाँ टेन टू ए हो जाएगा, टेन टू ए हो जाएगा। तो टेन ए यहाँ हो जाएगा टू टेन ए। इसको ए बोल दिए, क्यों, क्योंकि ए बराबर बी है तो इसको यहाँ ए लिख सकते हैं। ये टू टेन ए हो गया, फिर 1 माइनस ये टेन ए क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। उसी तरह टेन ए इंटू टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन ए का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला निकल गया। फिर से ये भी याद करना है, फार्मूला है कि टेन टू ए बराबर टू टेन ए माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। फिर इसका हाफ एंगल अगर करें तो टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा टू टेन ए बाय टू इज इक्वल टू बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय टू, ये हो जाएगा। यहाँ पे टू ए बराबर अल्फा करते हैं तो ए बराबर अल्फा बाई टू, तो यहाँ ए बाई टू लिखें या अल्फा बाई टू लिख देते हैं, ताकि सब जगह अल्फा बाई टू लिखें। तो यहाँ पे भी अल्फा लिख देते हैं, टेन अल्फा बराबर, ये हो गया इसका हाफ एंगल फार्मूला। और यहाँ तक समझ में आ गया, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। ये चारों इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इन्हें ले लें स्क्रीनशॉट एक बार, फिर या कॉपी में नोट डाउन करें। फिर आगे अब जानते हैं आगे का टॉपिक। यहाँ तक का फार्मूला मेरा कंप्लीट हो गया। अब आगे का एक टॉपिक है, आप जानेंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलें और रेडियन से डिग्री में कैसे बदलें। तो मान लीजिए कि फाइंड कन्वर्ट टू डिग्री फ्रॉम रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है पाई रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो
सॉरी ये वाला नहीं, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के बराबर होता है। पूछेंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन, ये चीज़ को याद रख लेना है। अगर पूछते हैं तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर, तो इस चीज़ को पाई को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 180 बटे पाई। ये क्लियर है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, और 1 डिग्री जो होता है इसको इधर नीचे ले आए तो पाई बाई 180 हो गया, पाई बाई 180 डिग्री हो गया, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन हो गया। क्या हो गया, रेडियन, क्योंकि पाई अगर ऊपर में रहेगा तो रेडियन, और डिग्री में रहेगा तो डिग्री में तो है ही। अब हम जानेंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलें और रेडियन से डिग्री में कैसे बदलें। ये 120 डिग्री है, इसको हम रेडियन में बदलते हैं। कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। 120 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे, 120 डिग्री को 120 डिग्री लिखते हैं, और 1 डिग्री को हम पाई बाई 180 रेडियन लिखते हैं। जहाँ पे डिग्री देखिएगा वहाँ सिर्फ पाई बाई 180 डिग्री से गुना कर दीजिएगा, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, ये 2 बार में कटा, ये 3 बार में कटा, तो ये 2 पाई बाई 3 हो गया। कितना हो गया, 2 पाई बाई 3 हो गया। उसी तरह 150 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो 150 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, ये 5 बार में 5 तिया 15, और ये 3 से कटाते हैं, 3 5 15 और 3 6 18, तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, 45 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो 45 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, तो ये कट जाएगा 5 से 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3 और 5 तिया 15, और ये 3 से कट जाएगा, 3 6 तिया 18 0, और फिर 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा कितना पाई बाई 4। पाई बाई 4 को 45 डिग्री को हम पाई बाई 4 लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे का क्वेश्चन है, फिर यहाँ 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में हम 90 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, रेडियन में, तो 90 इंटू पाई बाई 180, तो ये 0 0 कट गया, ये 2 बार में कट गया, तो पाई बाई 2। उसके बाद 5वां है 60 डिग्री को हम रेडियन में बदलते हैं, तो 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, तो ये 0 0 खत्म, 2 बार में कट गया, तो ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 3 हो जाएगा, ये 3 बार में कटेगा, तो पाई बाई 3 हो गया। उसी तरह 30 डिग्री को करते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, तो 30 इंटू पाई बाई 180, ये 0 0 कट गया, ये 6 बार में कट गया, तो पाई बाई 6। उसी तरह बहुत सारा डिग्री को हम फॉर एग्जांपल और एक ले लेते हैं कि 240 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो वो हो जाएगा 180, ये कट गया 0 0, ये कट जाएगा कितने बार में, 3 से कटेगा 8 या 24, और 3 से कटेगा 6 बार में, तो ये 2 से कटेगा 4 बार में, ये 3 बार में, तो कितना हो गया 4 पाई बाई 3, ये हो गया 240 डिग्री। इस तरह हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अब जानेंगे हम रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, इसको थोड़ा मिटाते हैं फिर आगे जानते हैं। इस चीज को नोट कर ले, हम थोड़ा साइड में इसको लिख देते हैं कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाई 180 रेडियन होता है, 180 रेडियन होता है। ठीक है, इस चीज़ को इस तरह बॉक्स बना के लिख लें। ठीक है, उसके बाद और 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन वो होता है 180 बटे पाई रेडियन, पाई डिग्री। क्लियर है, डिग्री। अब हम जानते हैं कि रेडियन से डिग्री में कैसे बदलें। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है कि 2 पाई बाई 3 है, इसको आप डिग्री में बदलिए, तो जहाँ 2 है, पाई है और 3 है, जहाँ पाई है ना वहाँ 180 सिर्फ बैठा दीजिए, 180 कर दीजिए,
तो ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में 60, तो ये कितना निकल जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, उसी तरह होगा। सो ये दूसरा क्वेश्चन है 5π/6 है, इसको डिग्री में बदलिए। तो 5/6 कर दीजिए, जहाँ पाई है, पाई के जगह 180 डिग्री पुट करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट। रेडियन टू डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो जहाँ पाई है बराबर 180 डिग्री, पाई की जगह सेट कर दीजिए 180 डिग्री, वो डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कट गया 3 बार में, तो ये हो गया 150 डिग्री। ठीक है, उसी तरह ये हो जाएगा 4π/3 है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 4/3 इंटू 180 डिग्री कर दीजिए, तो ये कट जाएगा 60 बार में, तो ये 6 चौक 24, 240 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह 5वां क्वेश्चन ले लेते हैं कि π/4 है, तो इसको अगर डिग्री में बदलना है तो 180/4 कर देंगे 2 बार में, और ये 90 बार में 2 बार में, ये 45 डिग्री निकल गया। उसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन है कि 6π/5 है, तो इसका कितना हो जाएगा 6/5, जहाँ पाई है वहाँ 180 डिग्री पुट कर दीजिए, तो 5 × 15 और 3 4 गया, तो ये 30 6 36, और 36 × 6 कर दीजिए, 6 जाके 36, 7 3 चौथी 18 3 21 216 डिग्री। इस प्रकार हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चाहते हैं कि इस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए क्या करिएगा, उसके लिए आप जो है ना एंड में बता देंगे कि हम क्वेश्चन को कहाँ दे देंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपको नोट करना है कॉपी में तो वो कहाँ दे सकते हैं, वो हम लास्ट में बता देंगे। अब आगे चलते हैं, इसके अगला टॉपिक क्या है। अब बहुत टाइम हो गया लग रहा है, छोड़ दिया जाए क्या, फिर एक क्लास और लेना पड़ेगा हमको त्रिकोणमिति में, फिर एंड करने के लिए इसको आज करते हैं कि छोड़ देते हैं, फिर कल जो बचा उस चीज़ पे कर लेते हैं। ज़्यादा टॉपिक तो नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है, फिर कवर करते हैं थोड़ा। एक है 11th का टॉपिक, 11th का क्लास 11th का टॉपिक है, वो है ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसमें जो है ना और पॉजिटिव होता है, ये जानिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 10th वाला काम लगेगा, ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इस बात को याद रखिए। उसके बाद ये जो है एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। नीचे आएंगे तो माइनस आएंगे, इधर एक्स में आएंगे तो माइनस आएंगे, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। और इसमें हम एक ट्रिक देते हैं, ऑल सिल्वर टी कप, मतलब इसमें जो है ना सब पॉजिटिव होगा, जितना फंक्शन है सब पॉजिटिव होगा। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा से पॉजिटिव होगा, इसमें टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होगा, इसमें कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और बाकी सब जितना फंक्शन है वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे इसमें टेन थीटा है और कोट थीटा के अलावा साइन थीटा आ जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। ये जो है ना, ये 0 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है। क्लियर है? 270 डिग्री है। अब इसको हम रेडियन में बोले तो ये π/2 है, ये पाई है, पाई बराबर 180 डिग्री हो जाता है। ये 270 डिग्री को हमको पता नहीं है तो क्या करते हैं, 270 इंटू π/180 कर देंगे। तो ये 0 0 कट गया, 9 बार में कट गया, और ये 6 बार में कट गया, 3 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, तो 3π/2 क्या हो गया, 3π/2। ये हम कहीं भी डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दे रहे हैं कि ये एक डिग्री बराबर 101 डिग्री बराबर हो जाता है π/180,
रेडियन, ठीक है। और 1 रेडियन बराबर हो जाता है 1 रेडियन बराबर हो जाता है 180/पाई, ठीक है। ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में, ठीक है। उसके बाद 60 मिनट जो होता है वो ऐसे लिख सकते हैं 60⁻1 पॉइंट। अगर 1 सेकेंड को बोलें तो मतलब इस प्रकार बोलें तो मिनट को एक पॉइंट से दर्शाते हैं। जैसे ये 60 मिनट हो गया और इसी को लिखें तो ये 60 सेकेंड हो गया। मतलब एक बिंदा है तो वो हो जाता है मिनट में, और अगर यही डबल पॉइंट है तो ये हो जाता है सेकेंड में। एक छोटा सा टॉपिक था ये, मतलब 11th का बुक में है, इसीलिए इस चीज़ को बता दी ताकि क्वेश्चन बनाते में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ से एक फार्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा। इस चीज़ को बताने से पहले थोड़ा इसमें ये जान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो वो 90 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 180 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे 270 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 300 हो जाएगा, 360 डिग्री, 360, ठीक है। ये चीज़ को क्लियर है यहाँ तक। अब बोलेंगे कि ये जो है कि साइन 210 डिग्री ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका अगर मान भी पूछ देंगे तो ये बताने के लिए इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, क्लियर है। आप यहाँ से फार्मूला को करते हैं कंप्लीट करते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये बात को ध्यान में रखना, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और जिसमें ये एंगल चेंज होगा, ऐसे लिख सकते हैं एंगल चेंज 190 डिग्री और 270 डिग्री जहाँ हो वहाँ एंगल चेंज होगा। अब क्या एंगल चेंज होगा वो बताएंगे। और ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है जहाँ की 180 और 180 जो सीधा वाला चीज़ है, मतलब 180 और 360 ये एंगल चेंज नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या एंगल चेंज करेगा, तो ये साइन थीटा जो है वो कोस थीटा में बदल देगा, और कोस थीटा को साइन थीटा में बदल देगा। उसी तरह टेन थीटा को कोट थीटा में बदल देगा, और कोट थीटा को टेन थीटा में बदल देगा। उसी तरह सेक थीटा को कोसेक थीटा में बदल देगा, और कोसेक थीटा को सेक थीटा में बदल देगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए थोड़ा सा। थ्योरी टाइप इसीलिए हम नहीं लिखाते हैं क्योंकि थ्योरी लिखाएंगे तो इतिहास जैसा बन जाएगा। मैथ है कि कॉन्सेप्ट को समझना, उस चीज़ को प्रैक्टिस करना, तो इसीलिए थ्योरी टाइप में नहीं लिखाते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए पूरा, और फिर इसको कीजिए। अब इसमें जानेंगे कि हम कैसे एंगल चेंज होता है, कैसे नहीं होता है। अब यहाँ तक थोड़ा इसको नोट कर लीजिए या फोटो वगैरह ले लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब आगे क्या है इस चीज़ को समझ लीजिए पहले। ये 90 है, ये 180 है, ये 0 डिग्री बोल सकते हैं, 360 डिग्री बोल सकते हैं, ये 270 डिग्री। अब यहाँ से एक फार्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। उसी तरह साइन 90 प्लस थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा, और टेन 90 प्लस थीटा। ये क्या होगा इस चीज़ को एक बता देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, तो ये देखिए साइन 90 है, इसमें से कुछ घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, और बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये ऑल पॉजिटिव जितना भी फंक्शन आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और ये बताए थे कि साइन थीटा जो है वो चेंज होगा, 90 जहाँ रहेगा और 270 होगा, तो वो जो ये फंक्शन होगा ना ये चेंज होगा। ये किसमें चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा। तो कॉस में क्या हो जाएगा, ये बराबर में कॉस थीटा तो लिखेंगे, आप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव वो देखेंगे।
तो 90 में कुछ घटाएंगे, एंगल यहाँ कुछ घटाने वाला दिख रहा है, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री 25 डिग्री कुछ भी, तो कुछ घटाएंगे तो 90 से कुछ घटाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह ये सब आप बना के लाइएगा। अब हम यहीं पे एंड करते हैं, उसके बाद बता देते हैं ये कि इस चीज़ को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम क्वेश्चन को कहाँ पे डाल देंगे और आप कहाँ पे। सबसे पहले तो आप जाइए यूट्यूब पे जाने के बाद आप सर्च कीजिएगा @रेम्बो ABD, ठीक है। तो ABD जब इस सर्च कीजिएगा तो आपका एक चैनल आएगा ABD करके, ABD स्टडी करके आएगा या IQ करके आएगा। इस चीज़ को जाके सब्सक्राइब कीजिए और इस चीज़ पे हम प्लेलिस्ट बना देंगे और इस चीज़ को आप कभी भी जाके बेसिक मैथ को पढ़ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल बनाने के लिए या फिर मैथ पढ़ने के लिए, ये बेसिक मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इस चीज़ को हम करने के लिए क्या करते हैं, या तो टेलीग्राम पे हम क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है, या तो व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे हम क्वेश्चन दे देंगे। तो एक काम कीजिए यहाँ पे कि ये है मेरा नंबर 7857052939। मेरा नाम है रेम्बो सर बोल सकते हैं, MR रेम्बो सर, ठीक है। इस चीज़ पे जाके आप मैसेज कीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, और जितना चाहे उतना आपको क्वेश्चन हम दे देंगे, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपना नोट्स में बना लीजिएगा। और उतना ज़्यादा तो क्वेश्चन हम करा नहीं सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और जाइए फॉलो कीजिए फेसबुक पे ABD स्टडी, और क्या, और अपना पढ़िए, और क्या पढ़िए, बेहतर बनिए, और ज़्यादा कुछ नहीं जी। थैंक यू।